दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत की इस क्लास में जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो यूपी पीसीएस, आरओ, आईएएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या एमपी पीसीएस, तो इन पीसीएस के लेवल के जो सभी एग्ज़ाम हैं उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं और यह आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आज का टॉपिक हमारा है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इसकी एक हमने पिछली क्लास कर ली है जिसमें हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। उसका शायद हमने टाइटल में गरम दल और नरम दल लिख गया है, लेकिन वहाँ जो प्रश्न हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें 40 से 45 प्रश्न होंगे। यहाँ पर सिर्फ 40 ही लिखा है, तो यहाँ पर 40 के स्थान पर 45 प्रश्न होंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जहाँ से हमने पिछली क्लास को छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन से पहला प्रश्न दिया गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। कौन? ए बी आर अम्बेडकर, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी भगत सिंह। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। विजय कुमार सिंह, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ए रास बिहारी बोस, बी बटुकेश्वर दत्त, सी सरदार भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न दिया गया है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ए कानपुर में, बी दिल्ली में, सी इलाहाबाद में, डी लाहौर में। तो इसका सही उत्तर बताना है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दिल्ली में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? ए फांसी देकर, बी मार पीट कर, सी मुठभेड़ में गोलियों से, डी सैनिक जीप से कुचलकर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा था मुठभेड़ में गोलियों से। और किसने गोली मारी थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं। जब इनके पास गोली चलाते चलाते गोलियां ख़त्म हुई, जब एक गोली बची तो चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं के एक गोली मार ली। देखेंगे इसकी व्याख्या। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखीं। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आज़ाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें
इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। अगला प्रश्न दिया गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए इकबाल, बी एम के गांधी, सी भगत सिंह, डी एस सी बोस। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ए चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार पटेल, अशफाक उल्लाह खां, डी अबुल कलाम आज़ाद ने। तो यह नारा किसने दिया था? चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर जिसने दिया था सरदार भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा था? तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से इसका राइट आंसर जैसा कि अभी हमने बताया सरदार भगत सिंह ने इंकलाब का नारा जुड़ा था सरदार भगत सिंह से। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ए 21 साल, बी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, सी 25 साल, डी 25 साल से थोड़ा ज़्यादा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम थोड़ी सी। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? ए 23 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1932, सी 23 मार्च 1933, डी 23 मार्च 1934। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बमकांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ए फिरोजपुर में, बी अमृतसर में, सी लुधियाना में, डी गुरदासपुर में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए फिरोजपुर में। अगला प्रश्न, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ए बटुकेश्वर दत्त, बी सुखदेव, सी सरदार भगत सिंह, डी राजगुरु। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा ए बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न,
या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 8 अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? दो ऑप्शन दिए गए हैं। ए अलीपुर षड्यंत्र केस, बी लाहौर षड्यंत्र केस। दो ही ऑप्शन है यहाँ पर। दोनों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा बी लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? ए राजगुरु और सुखदेव, बी सुखदेव बी के दत्त, सी राजगुरु बी के दत्त, डी चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर चंद्रशेखर है, कट जाएगा। बी के दत्त ये भी कटेगा, यहाँ बी के दत्त ये भी कटेगा, यानी कि राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? ए राम प्रसाद बिस्मिल, 2 रोशन सिंह, 3 भगत सिंह, 4 सुखदेव, नंबर 5 राजगुरु। यहाँ पर कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यानी कि यह तीनों होंगे। 3, 4, 5 यानी कि रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। 1, 2 जहाँ पर हो काट देंगे हम, 2 यहाँ पर कट जाएगी, यानी कि 3, 4, 5 इसका राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अशफाक उल्लाह खां, डी अजीजुद्दीन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा हमारा अशफाक उल्लाह खां, यानी कि सी वाला ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जो हैं वह अशफाक उल्लाह खां हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या को दिया गया है। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 23 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था, तथा यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीउद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ मुकदमे या मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। दिया गया है नंबर 1 लाहौर मुकदमा, नंबर 2 काकोरी मुकदमा, नंबर 3 मेरठ मुकदमा, नंबर 4 कानपुर मुकदमा। यानी कि इनका क्रम लगाना है, तो क्रम की यहाँ पर बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सबसे पहले तुम्हारा लाहौर षड्यंत्र आएगा, उसके बाद में कानपुर मुकदमा नंबर 2 पर होना चाहिए, और उसके बाद में
काकोरी षड्यंत्र केस या 3 पर होना चाहिए। तो देखते हैं मिलाकर शायद हमारा आंसर इतने से निकल आए। नंबर 1 ए, सी और डी में है तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन कट जाएगा और 1 के बाद में 2 यानी कि 4 वाला होना चाहिए। 1 4 तो यह ऑप्शन कटेगा। सी डी बचेगा और उसके बाद में 2 तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन निकल आएगा, डी वाला भी कट जाएगा। यानी कि सबसे पहले लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, फिर काकोरी मुकदमा और फिर मेरठ मुकदमा नंबर 4 पर। तो इस प्रकार सी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ या देखेंगे इसकी हम व्याख्या। तिथि अनुसार लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद वर्ष 1916 में तथा दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह के मामले में वर्ष 1930 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 का, काकोरी षड्यंत्र वर्ष 1925 का तथा मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 तो यह तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 यह भी राइट है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 से 1930 तो यह भी सही है। अगला दिया काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 तो यह सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा था तो वह हो जाएगा डी। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाए जा रहे 4000 रुपये की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन सान्याल, ममता नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय में निर्णय की तिथियां 1916 एवं 1930 हैं, अतः सी सही सुमेलित है। इसी प्रकार विकल्प ए और बी भी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भी सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। देखते हैं, ए, दिल्ली षड्यंत्र केस आमिर चंद तो बिल्कुल सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां यह भी राइट है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास तो यह भी सही है। अगला है, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस तो यह गलत है और हमें गलत ही बताना था कि जो सुमेलित नहीं है। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताइए। तो यहाँ से हमको कोट के माध्यम से इसका सही उत्तर मिलाना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है, या राजगुरु की बात करें चार, यानी कि राजगुरु 4 नंबर पर है। या हावड़ा षड्यंत्र केस को हम ऊपर से सीधे मिलाते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस किससे संबंधित है तो हो जाएगा ए का मिला देंगे हम जनती से। लाहौर षड्यंत्र केस हो जाएगा बी, राजगुरु से संबंधित।
क्योंकि लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई थी। और दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन फंसा था? मास्टर दा या मास्टर अमीर चंद जिसको कहते हैं। और अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष। तो यहाँ पर इस प्रकार देखें, ए का 3, बी का 4, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन निकल कर आ जाएगा और सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ, या हम एक बार इसकी सही व्याख्या को भी देख सकते हैं। जैसा कि दिया है, हावड़ा षड्यंत्र केस जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद, अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ए. काकोरी रेल डकैती, बी. चटगांव शस्त्रागार पर छापा, सी. मेरठ षड्यंत्र कांड, डी. कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी. कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 में कानपुर में श्रीपाद, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? ए. लक्ष्मी सहगल, बी. सूर्यसेन, सी. बटुकेश्वर दत्त, डी. J.M. सेनगुप्त। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। मास्टर दा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टिकराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला था तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? ए. सूर्यसेन, बी. चंदन दत्ता, सी. विधान घोष, डी. जतिन दास। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक में से अधिक। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर ए. सूर्यसेन या मास्टर दा। अगला प्रश्न है, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? ए. सूर्यसेन, तो पहला ही ऑप्शन दिया गया है, हम इसको लगा देंगे। सूर्यसेन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? ए. सुखदेव, बी. अशफाक उल्लाह खां, सी.
खुदीराम बोस, डी हेमू कालड़ी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी खुदीराम बोस। देखते हैं इनकी हम महत्वपूर्ण व्याख्या को। जैसा कि सुखदेव दिया गया है, जन्म 1907, फांसी 1931। फांसी दिए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी? 24 वर्ष। अशफाक उल्लाह खां की बात करें, जन्म 1900, फांसी 1927 में, फांसी के समय आयु 27 वर्ष। खुदीराम बोस के बारे में देखें, जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1889 में। फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 में। फांसी के समय आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। खुदीराम बोस। और इनको देखते हैं हम, हेमू कालड़ी, इनके बारे में जाने तो जन्म कब हुआ? 23 मार्च 1923 को। फांसी 21 जनवरी 1943 को। फांसी के समय आयु 19 वर्ष 9 माह 28 दिन। अतः प्रश्नगत विकल्पों में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे, इसलिए विकल्प सी उत्तर हमारा इसमें सही था। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं, मिलाते हैं इसको हम। जैसे कि हमारा दिया गया है अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज किसका था? बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? अरविंद घोष से। और गदर पार्टी की बात करें तो हो जाएगा लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी C.R. दास। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर देखें, ए का 4, बी का 1, ए का 4 ए वाले ऑप्शन में, बी का 1, ए का 4 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन बचे 2A और डी। और सी का दिया गया है 2, सी में यहाँ पर दिया गया है 3, तो इस प्रकार ये भी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ऑप्शन डी। राइट आंसर डी निकल कर आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, या हम इसकी सही व्याख्या को भी देख सकते हैं। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी C.R. दास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पर भी हम मिलाएंगे इनको जरा सा। तो मिलाते हैं इसको। दिया गया है अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, मित्र मेला बी.डी. सावरकर, यानी कि अभिनव भारत और मित्र मेला दोनों बी.डी. सावरकर की हैं। तो इसमें ए का बी भी हो सकता है और बी का ए भी हो सकता है, या ए का 2 बी का 1, या ए का 1 बी का, तो इस प्रकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर ए और बी से तो हमारा कोई काम निकलने वाला नहीं है। सी का मिलाते हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो हो जाएगा हमारा 4, यानी कि सी का 4 होना चाहिए। और सी में यदि हम 4 देखेंगे तो ए में 2 इस तरीके से भी मिला सकते हैं और बी को इस तरीके से भी, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। यह अब हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर यदि आपने अभी तक इसको कन्फ्यूजन हो रही तो आप इस तरीके से मिला सकते हैं, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। यहाँ पर मिल जाएगा डी वाले ऑप्शन में, हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा डी। इसकी सही व्याख्या को भी आप देख सकते हैं। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, मित्र मेला बी.डी. सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी S.N. सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन S.N. सान्याल। आगे बढ़ जाएंगे अगले।
अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है, यानी कि उसी तरीके से बिल्कुल यह भी प्रश्न है। तो इसको थोड़ा सा जूम करके हम मिलाएंगे ताकि हम आसानी से मिला सके। इसको दिया गया है चटगांव शस्त्रागार हमला, तो यहाँ पर ए का 3 निकल कर आएगा, यानी कि ए में 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर ए में 4 है, डी में 2 है, तो ऑप्शन कट गए हमारे। सबसे पहले काकोरी षड्यंत्र, यानी कि गदर पार्टी अगर हम देखें तो लाला हरदयाल, यानी कि डी का 1 होना चाहिए, डी वाले ऑप्शन में 1, और डी वाले ऑप्शन सिर्फ हमारा मिलेगा सी वाले ऑप्शन में और डी वाले ऑप्शन में। तो डी तो हमारा कट चुका है, तो सी वाला बचेगा सिर्फ हमारे पास। हम बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। ए का 3, बी का 4, काकोरी षड्यंत्र केस, राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र केस, बचा हमारे पास सी, और सी का हो जाएगा 2, जतिन दास, यानी कि वासुदेव फड़के, ये एक्स्ट्रा दिया गया था कन्फ्यूजन के लिए। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। चटगांव शस्त्र हमला सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार। जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी लाला हरदयाल वर्ष 1913। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ए मेरठ षड्यंत्र, बी पेशावर षड्यंत्र, सी लाहौर षड्यंत्र और डी चटगांव शस्त्र लूट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो लाहौर षड्यंत्र में। आगे बढ़े अगला प्रश्न, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई वह था? ए भगत सिंह, बी बिपिन चंद्र पाल, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तीसरा हम अपनी तरफ से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट नहीं क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, तो सी हो जाएगा जतिन दास। और यहाँ पर राइट आंसर भी हमारा होगा सी जतिन दास। अगला प्रश्न यह है, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। यहाँ पर अगर हम मिलाएं तो उनके अंतिम काल में किस कारण उनकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है ए जतिन दास, तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो हो जाएगा मुठभेड़ के दौरान मृत्यु, जो अपने स्वयं को गोली मार ली थी। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कल्पना दत्त बचा ऑप्शन सिर्फ हमारे पास एक, आजीवन कारावास में। तो ए का 2 और ए का 2 यदि देखें तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन में है, टी वाला कटेगा, ई कटेगा और ए वाला कटेगा। ए का 2, बी का 3, बी का 3 दोनों जगह पर है, और सी का 4, सी में 4 यहाँ पर नहीं है, तो हमारा बचेगा ऑप्शन सिर्फ बी वाला, यानी कि 70 का बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न से पहले इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या, फिर हम देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
जतिन दास भूख हड़ताल से मृत्यु हुई। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह फांसी हुई। कल्पना दत्त आजीवन कारावास। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से उसका उत्तर बताइए। तो यहाँ पर हमको कोड के माध्यम से ही उत्तर निकालना है। तो जैसा कि हमने अभी निकाला था, तो मिलाते हैं। चटगांव आर्मरी रेड, तो इसमें कल्पना दत्त थी, तो या तो एक का एक होगा। अभिनव भारत की बात करें तो अभिनव भारत विक्रम दामोदर सावरकर, तो यहाँ पर बी का 3 हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, तो यहाँ पर सी और डी 2 ऑप्शन कटेंगे। अगला सी वाला देखते हैं। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? 4 अरविंद घोष। और बचा कूका आंदोलन, तो गुरु राम सिंह से संबंधित थी। तो इस प्रकार बी वाला कट जाएगा और ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण व्याख्या देखेंगे। चटगांव आर्मी रेड, कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी चंद्र भानुगुप्त, डी मोतीलाल नेहरू। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर बी गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम मिलाएं तो देखें, रिवोल्ट ग्रुप दिया गया है, तो रिवोल्ट ग्रुप को हम कैसे मिला देंगे? नंबर 5 सूर्यसेन से। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान भारत सभा हो जाएगा भगत सिंह, यानी कि डी का 4। तो मिलाना है हमको। ए का 5, बी का 1, सी का 2। देखते हैं कोड के माध्यम से। ए का 5, बी का 1 यहाँ पर दिया गया है। ए का 5, बी का 1, डी का 2, डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ या इसकी सही व्याख्या की तरफ। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं? ए भगत सिंह, बी यशपाल, सी छबील दास, डी अंबिका चक्रवर्ती। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अंबिका चक्रवर्ती। व्याख्या इसकी, वर्ष 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र भगवती चरण बोहरा,
आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे संगठनों में किसी एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। जैसा कि दिया गया अभिनव भारत, तो यह क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित थी। नंबर 2 अनुशीलन समिति, तो यह भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। न्यू नेशनल पार्टी, तो यह संबंधित नहीं थी, यानी कि 3 तो पहले कट जाएगा, यानी कि ए और 2 कटेंगे। इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन, तो यह भी नहीं है, यानी कि 1 और 2 मिल जाएंगे हमारे पास बी वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अरविंद घोष। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर डी अरविंद घोष। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। नंबर 2 भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट के संस्थापक में से एक थे। दोनों कथन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, राइट है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी रोशन सिंह, डी अशफाक उल्लाह खां। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम एक बार। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में दी गई थी। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ए वाराणसी, बी गोरखपुर। इन 2 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। प्रश्न रिपीट हुआ है तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं सी गोरखपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? ए सचिंद्र सान्याल, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी गोपीनाथ साहा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें
तो हो जाएगा डी गोपीनाथ साहा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यह हम देखेंगे इसकी व्याख्या को। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ध्यातव्य है कि चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? ए शांति घोष, बी सुनीत चौधरी, सी बीना दास, बी कल्पना दत्त जोशी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी बीना दास ने महिला क्रांतिकारी थी जो दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ए भगत सिंह ने, बी रामप्रसाद बिस्मिल ने, सी सचिंद्र सान्याल ने, डी भगवती चरण वोहरा ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर बिल्कुल ए भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही उत्तर बताना है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए देते हैं। चौरासी नंबर का यह क्वेश्चन, लाठी क्लब की स्थापना बतानी है किसने की थी। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, बी भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, सी प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, डी सूर्यसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया, ई सचिंद्र नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे। तो इनमें से बताना है विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 5 कथनों में से जो सत्य है वो बताना है हमको। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। व्याख्या देख लेंगे एक बार इसकी हम। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिर दास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी ने की थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई।
तो यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनते थे 45 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को यदि नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और साथ में ही हिंदी की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, यूपी स्पेशल और रेलवे के लिए जो भी तैयारी कर रहा हो उसके लिए, साइंस यदि पढ़नी है तो उसकी भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो। और हमने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? आप इसका उत्तर कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं।